तो भाई T20 वर्ल्ड कप बस इतना सा दूर है और इंडिया फुल ड्रेस रिहर्सल करने जा रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की भाई सीरीज है। न्यूजीलैंड ने घर पर ओडीआई में तो हरा दिया है भाई, लेकिन जब मैं इंडिया की T20 टीम देख रहा हूं भाई, मजबूत टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड भाई किसी से कम नहीं है, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ आए हैं। क्या कहना चाहोगे? मुझे कंपैरेटिवली ओडीआई टीम इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी, वो हार गई है और इंडिया ने थोड़ा जिम्मा ले रखा है कि हमें न्यूजीलैंड से हारना है। हाँ, ऐसे तो हार चुके बिल्कुल। वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और दोनों टीमें भाई तगड़ी हैं। ये नहीं कि किसी फुद्दू टीम के साथ सीरीज करा दी है, तो इस सीरीज को प्रीव्यू करते हैं। भाई 5 मैचेस की ये सीरीज है, 8 से तो वर्ल्ड कप ही शुरू हो रहा है। वैसे वो थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला है क्योंकि फुद्दू सा ग्रुप स्टेज है, नूरा कुश्ती हो गया आपस में। हाँ एग्जैक्टली, 20 तारीख से बेसिकली वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ढंग से। बट यहाँ पे बात करें, पहला मैच है विदर्भा में, बेसिकली सेंटर ऑफ इंडिया, फिर रायपुर ईस्ट, फिर गुवाहाटी थर्ड मैच, फिर चौथा विशाखापट्टनम, फिर हम बिल्कुल ही साउथ चले जाएंगे त्रिवेंद्रम में। ये 5 मैचेस हैं। आई थिंक गुड इनफ भाई, आपको प्रैक्टिस मिल रही है बिल्कुल। और जो अभी तक कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है, जो हमारा अभी तक तो सेट हुआ नहीं भाई, कभी कोई ओपन करता है, कभी कोई 6 खेलता है, कोई 5 खेलता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि फाइनली एक सेटल्ड स्क्वाड खिला ले, अपना प्लेइंग 11 खिला ले। और दूसरा भाई, जो भी आपको मतलब चॉप एंड चेंजेस करने हैं, सूर्य कुमार की फॉर्म नहीं लगी हुई, एग्जैक्टली वो सब आप ला सकते हो वापस। उसमें डेप्थ में जाते हैं, बट पहले स्क्वाड डिस्कस कर ले दोनों टीम का क्या है। यही जो स्क्वाड है, ऑलमोस्ट यही स्क्वाड वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलना है। तो इंडिया की बात करते हैं पहले। बैटर्स में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर वापसी हो गई, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। विकेट कीपर्स ईशान किशन एंड संजू सैमसन। बॉलर्स अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई। गुड टीम यार। रवि बिश्नोई इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। तो टीम दिखती सॉलिड। न्यूजीलैंड की भी कर लेते हैं, फिर दोनों की 11 निकालते हैं। न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं मार्क चैपमैन, टिम रॉबिन्सन। ऑलराउंडर्स भर के हैं भाई, माइकल ब्रेसवेल, बेवन जेकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, सैंडनर, जैकरी फोक्स। विकेट कीपर एक ही है, डेविन कॉनवे। बॉलर्स हैं जेकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, इस होडी। इनकी भी टीम सॉलिड दिख रही है बिल्कुल। गुड बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। और मैं काफी टाइम से भाई इनकी यही टीम देखते आ रहा हूँ, तो मतलब ये काफी समय से एक साथ खेल रहे हैं, कंटिन्यूटी है बिल्कुल। और न्यूजीलैंड इस बार भी हर वर्ल्ड कप की तरह डार्क हॉर्स तो है भाई। और अगर हम एक मोर और लेस आइडिया लगा लेगी 11 दोनों टीम्स की अक्रॉस 5 मैचेस कैसे दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस तो करेंगे, सबको ट्राई करेंगे, बट एक मेन 11 निकालते हैं इंडिया की, वही होनी है जो पहले चल रही थी। अभिषेक शर्मा, अब मुझे लगता है संजू सैमसन होंगे ओपनर, क्योंकि गिल को तो बाहर कर दिया एग्जैक्टली। और 3 नंबर पे अब, क्योंकि तिलक वर्मा शुरुआती 3 मैचेस के लिए सो कॉल्ड अवेलेबल नहीं है, उनकी थोड़ी जो टेस्टिकल्स का उनकी सर्जरी हुई है, हम स्पीडी रिकवरी की उम्मीद करते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर भाई, मेरे को लगता है अगर बेटर ऑप्शन नहीं है तो उनके मुकाबले का ऑप्शन, मैं तो यही बोलूंगा कि शायद बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरपंच साहब का भाई बल्ला कमाल का चल रहा है। और 4 नंबर पे आप किसको देखते हो? एक और लेकिन जवान लड़का है जिसने भाई गेट ही तोड़ दी है बेसिकली बीसीसीआई के अंदर आने के लिए, वो मैं मानूंगा, ईशान किशन। मतलब एक स्पाइसी एक चॉइस हो सकती है वो भी भाई। बहुत लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन ही खेल जाए, हो सकता है, और बिल्कुल गलत नहीं अगर वो हो जाए। और आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो इतना पसंद करते हैं हमारे गंभीर साहब, वो भी सेटिस्फाई होगा टेस्ट। एग्जैक्टली। तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ मतलब सेफ चॉइस, इवन प्रैक्टिकली बेटर चॉइस वुड बी श्रेयस अय्यर। बट अगर ईशान किशन दिख जाए तो भाई हैरान मत होना, हम नहीं होंगे। 4 पे चलते हैं। 4 पे सूर्य कुमार यादव ही होंगे, लेकिन वो सूर्य कुमार यादव भाई चाहिए जो आईपीएल में दिखते हैं। तुझे एक क्वेश्चन पूछूं जल्दी, तेरे को लगता है कि सूर्य 3 पे होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। श्रेयस वैसे भी ओडीआई भी 4 खेलता हो, तो वहां भी खेल लेगा। मैं तो कब से भाई ये पैरवी कर रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे खिलाओ। अगर इस सीरीज में खिलाते हैं, मैं दावा करके कह रहा हूँ 100 तो बस तय है भाई सूर्य कुमार यादव का, अगर नंबर 3 पे आते हैं। सूर्य कुमार यादव मतलब इतना बढ़िया प्लेयर है, बट इतने टाइम से फॉर्म में नहीं है, मतलब तरस गई आंखें यार फॉर्म में। इतने सेल्फलेस मत बनो भाई, थोड़े रन खुद भी बना। हाँ थोड़ा मतलब इस मैं चाहता हूँ ये सीरीज हो सूर्य कुमार यादव की, और वो रिटर्न ऑफ द वापसी हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न ऑफ द वापसी हो उनकी, और भाई अपना T20 का थोड़ा वर्ल्ड कप जो है सॉलिड दिखे। 5 नंबर भाई वही शिवम दुबे, शिवम दुबे स्लैश हार्दिक पांड्या, ऊपर नीचे हो सकते हैं जिसको मर्जी। शिवम दुबे ने कुछ गलत नहीं करा, जिस हिसाब से भाई जितने मौके इस खिलाड़ी को देते हो बढ़िया खेलता है, तोड़ता है 2 3 4 बॉल। और हार्दिक क्लच पांड्या भाई, इन्होंने तो जब से वो इन्होंने कहा कि भाई पर्सनल लाइफ में मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद से जो सारा मैं फील्ड पे निकाल के फील्ड पे भाई बैटिंग लो, बॉलिंग लो, फील्डिंग लो, कमाल भाई आदमी है। उसके बाद 7 पे कौन? अक्षर पटेल। बापू की कमी भाई ओडीआई में तो खली, लेकिन यहाँ पर और बापू की जो पोजीशन है सिर्फ नंबर 7 नहीं है, महात्मा गांधी की बात हो रही है। नहीं, अक्षर पटेल, लेकिन नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं भाई, हमने देखा है अक्षर पटेल भाई वो छक्का हो गया। अगर आपके विकेट जल्दी गिर गए राइट, तो अक्षर पटेल एक ब्लॉक की तरह लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी पता हो कि भाई मैं कहाँ खेलूंगा। हाँ मतलब कभी कभी अब जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में आया अक्षर पटेल और उसने गेम चेंज कर दिया,
गेम तो उसने क्लासन से 4 छक्के खा के भी चेंज कर दिया था वो सॉर्ट खुद भी मानते हो। लेकिन वो चीज अच्छी है, बट हर मैच में नहीं चल सकती, मेरा ये मानना मानता हूं है। मैं भी। और कई मास्टर स्ट्रोक होते हैं, गंभीर से लग नहीं रहे, द्रविड़ से लग रहे थे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम 8 पे चलते हैं। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोग कहेंगे कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई भाई, हर्षित राणा ने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल इस नहीं समय बैट से उसका बल्ला भी चल रहा है, बॉलिंग भी, चाहे वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता विकेट ले रहा है। वो विकेट ले रहा है। अब यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस मारना पड़ेगा अर्शदीप। मतलब ये बहुत ही मुश्किल चीज है। 7 करोड़ वाला क्वेश्चन हो सकता है, अब तो $1 मिलियन हैं तो 9 करोड़ होने चाहिए वैसे। बट भाई अर्शदीप या हर्षित राणा, मैं तो शायद मतलब कंट्रोवर्शियल और नॉट, आई डोंट नो, मैं शायद हर्षित राणा के फेवर में उस समय गिवन द फॉर्म। 1 महीने पहले मेरे से पूछते मैं आंख बंद करके हर्षदीप सिंह के साथ जाता, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि ये हर्षित राणा जो बॉल से कर रहे हैं प्लस जो बैट से कर रहे हैं, जो हिटे लगा रहे हैं भाई, तो मैं मेरा यार अभी भी 50 मार के आया है। अब मैं ना चाहते हुए ये कह रहा हूँ कि अर्शदीप सिंह से पहले शायद हर्षित ये तो राणा को आपको मतलब 8 नंबर के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकती है। हालांकि अर्शदीप मैं खिलाता, मैं एक में भी स्पिनर सैक्रिफाइस कर देता इन कुलदीप यादव। मेरा ये है कि मैं अर्शदीप तो खिलाता ही, बट मैं 8 के लिए हर्षित राणा रखता, 9 पे मैं बुमराह खिलाता ही, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे चाहिए भाई वो आदमी, उसका इंजन गर्म हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, डीजल इंजन। और फिर अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, मेरी ये चॉइस है। शायद तेरी डिफरेंट। मैं कुलदीप यादव को खिलाता, मैं वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाता, मैं हर्षित राणा को लेकर अभी भी थोड़ा डाउटफुल हूँ भाई, लेकिन फिलहाल मैं पहले मैच के लिए हर्षित राणा के साथ कह रहे पार्टी बदल लिया साला। लेकिन इसके बाद हो सकता है जब आप मेरे से अगली बार मिले तो मैं कहूँगी हर्षदीप सिंह मिले। देखो कैमिलियन रंग बदलने पड़ते हैं, बट ऑनेस्टली यार जो बंदा फॉर्म में है, अर्शदीप भी देखो बॉलर गजब का, इंडिया के लिए हाईएस्ट T20 विकेट्स है भाई। लेकिन एक यूटिलिटी आप देखते हो, और सॉर्ट ऑफ वही है। एक बात तो कहने की ये भी भाई, जो पहले साथ ना कर पाए वो हर्षित राणा क्या करेगा, लेकिन उसने कोहली के साथ करके दिखाया भाई। कर दिया था। तो भाई इफेक्टिव है। यस, कुलदीप यादव मेरे लिए सैक्रिफिशियल लैम्ब होता। अब इंडिया क्या करती है देखते हैं। Yes. इस सीरीज में आप बेसिकली ये मानो अर्शदीप भी खेलेगा, कुलदीप भी खेलेगा, चक्र सबको चांस मिलेगा। मैच प्रैक्टिस सबको होनी चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं। एग्जैक्टली। और हो सकता है जो अभी हम इंडिया का प्रीव्यू लाएंगे आपके सामने, स्वॉट एनालिसिस, लेकिन वहां पे भी ग्रुप स्टेज में सबको चांस मिल जाएगा। मेन खेल है नॉकआउट स्टेजेस। हाँ, ग्रुप स्टेज का मतलब हमारा, मेरे को भी लगता है पाकिस्तान भी आपके लिए वार्म अप ही होने वाला है। वहाँ पे 2 छक्के मार के वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, इस बार देखते हैं जब डंडा उड़ाएगा ना बुमराह, देखता हूँ मैं। तो ये इंडिया की 11 हो जाती है। बट हम न्यूजीलैंड की 11 की बात करते हैं, इनकी भी सॉलिड दिख रही है। टिम रॉबिन्सन एक ओपनर सेट, डेविन कॉनवे भाई समहाउ इसने अपना चार्म खो दिया है, वो फॉर्म नहीं है। 2021 वाला अगर लौट आया डेविन कॉनवे तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन फिलहाल डैरिल मिचेल तो लौट आया, डैरिल मिचेल तो 22-23 वाला गया ही कब था, मैं बोलूँ गया ही कब, थोड़ा 6 महीना बस। लोगों ने ऐसे उसको निकाला भाई आईपीएल से, ऐसे इग्नोर मारा ना 2 करोड़ में। अब मैं नाम नहीं लूंगा कुछ प्लेयर्स के, वो बिक गए। राइट। डैरिल मिचेल जो एक यूटिलिटी प्लेयर है एक्चुअली में, वो चलो बेंच के लिए ले लेते भाई। अब मार दिया उसने 300, अब लगा लो जो करना है आपको। 200 ठीक है। अभी तीसरी क्या पता इस सीरीज में मार दे भाई, तेरी बात सही हो जाए तो। ये कॉनवे और ये ओपनर्स हो गए, फिर 3 पे किसको दिखता है? रचिन रविंद्र खेलेगा, और हमने देखा है रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं भाई। आईपीएल में चाहे जो मर्जी हो कि बिके ना बिके, न्यूजीलैंड के लिए खिलाड़ी सारे बढ़िया करते हैं। केकेआर में बिका हुआ है वैसे। हाँ मतलब केकेआर में बिका, लेकिन भैया थोड़ा खिलाने की बात हो रही है, मतलब यहाँ थोड़ा आउट परफॉर्म करे वो, अपने जो उसका टैलेंट है उसको जस्टिफाई करे। अभी तक तो भाई थोड़ा नहीं करा है T20 क्रिकेट में, स्पेशली जब आप बात करो। 4 पे डैरिल मिचेल, 5 पे देखो अब बहुत लोग कहेंगे भाई ये इसका क्या, चैपमैन का, वो लगातार खेल रहा है। उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मुझे याद है कुछ 25 बॉलों में 78 रन बना दिए थे। मैं ग्लेन फिलिप्स को तो खिलाऊंगा भाई, मैं उसको तो नहीं बिठा सकता भाई, वो तो मैं एज अ फील्डर खिला लूंगा। सही। अब तो नेहरा जी भी टेम्प्टेड होंगे, जीटी वाले जो हैं, जीटी खिला सकती है वो भाई जेसन होल्डर को बाय बोलो और उसको खिला लो। ग्लेन फिलिप्स तो खेलेगा नॉन नेगोशिएबल 120% भाई। और फिर 6 पे माइकल ब्रेसवेल, अभी फिलहाल वो इंजर्ड हो गए हैं लास्ट मैच में, अगर वो नहीं है तो मैं मानता हूँ भाई जिमी नीशम अभी भी बूढ़ी टांगे चली रही है, बिल्कुल चल रही है। जिमी नीशम भाई कब से मैं देखता आ रहा हूँ कि कोई नहीं होता, चल भाई जिमी नीशम तू आजा। और कई बार भाई वो 2019 का न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ, ऑफ कोर्स वो अनफॉर्चुनेट भाई। मैं अभी जस्ट तूने बोला, मैं उसका मुझे ट्वीट ही याद आ रहा था कि ब्लॉन्डो ये बेकिंग वगैरह करो, खाना वाना वगैरह खाओ, स्पोर्ट में कुछ नहीं रखा, क्योंकि भाई उसके इतना हार्ट ब्रेक हुआ हो। पता था उसको कि यार मेरे को टीम से निकल दिया, वापसी के दरवाजे भाई बिल्कुल बंद हो गए थे। उसके बाद जो वापसी करी बढ़िया ही थी। हाँ मतलब जब भी खेलता अच्छा खेलता। 24 में 23 वाले वर्ल्ड कप में था, मेरे को ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉक याद आती है, काफी तगड़ी नॉक खेली थी। यस, बॉलिंग यूटिलिटी, राइट बॉलिंग यूटिलिटी है। फील्डिंग न्यूजीलैंडर्स की कभी खराब नहीं है, एक ही आदमी की खराब है, इस सोडी वो इंडियन है भाई। मैं ज्यादा क्या बोलूं यार।
ये तो काफी देशद्रोही वाली बात करती है भाई लेकिन इंडिया की फील्डिंग अच्छी नहीं लोग है बुरा मान जाएंगे। भाई। जो आपके दो अच्छे फील्ड, एक कोहली एक जडेजा, वो दूसरे फॉर्मेट खेलते हैं, इस फॉर्मेट में कौन है अच्छा फील्डर? डिसलाइक बटन आ रहा है, अभी आ रहा है, कभी लाइक आ रहा था, अब डिसलाइक आ रहा है। बट यहाँ तक हो गए हम, 7 तक हमने 7 बेसिकली तक हो इनकी गए। फील्डिंग सेट कर दी। 8 पे काइल जेमिसन खेल सकता है, हाँ, बैटिंग कर लेता है वो थोड़ी हाँ, बहुत। 8 पे मुझे लगता है काइल जेमिसन ही खेलेगा। फिर जेकब डफी, मैट हेनरी, इस सोडी, ये yes, इनकी 11 फॉर्म yes. हो जाएगी। अब इसमें भी आप मान के चलो कि हाँ भाई शायद किसी मैच में जेकब्स को चांस मिल जाए, किसी में चैपमैन को मिल जाए, इनका फेवरेट ही है, उसको तो खिलाएंगे ये। बट जो 11 इनकी सबसे बढ़िया दिखती है इसमें, वो यही दिखती है, ब्रेसवेल आ जाएगा जस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, अगर डेविन कॉनवे की फॉर्म बहुत ही बुरी हो, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप शायद चैपमैन को ओपनिंग करवा लो, मे बी बेवन जेकब से करवा लो, और ग्लेन फिलिप्स को बोल दो भाई तुम आप कीपिंग कर लो, क्योंकि वो तो करते ही हैं कीपिंग, वो तो बट हर भाई चीज़ आप वो फील्डर आप छोड़ोगे क्या? बस वही है, ये चीज भी तो है ना। हाँ, ये भी एट एनी गिवन पॉइंट लेके चलते हैं बहुत सारे कीपर, वो मिचेल हे किसी को भी बुला लेंगे। हाँ, ये भी बात है। तो ये इनकी 11 बन जाती है। अब इस सीरीज में क्या लग रहा है भाई? एक तो आउटकम, दूसरा क्या सीख सकती है इंडिया या न्यूजीलैंड, जो भी? मेरे को लग रहा है एक तो ड्रेस रिहर्सल ऑफ कोर्स इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया को कॉम्बिनेशन ज्यादा तलाशना है, इन द सेंस हर्षित अर्शदीप एक फिक्स करना है। फिर मैं बोलूंगा कि संजू सैमसन में फिर से निगाहें रहेंगी कि भाई, अच्छा लोग कहते हैं कब फेल होगा, ज्यादा दिन ये कहना, ये बोले कि भाई इस मैच में भी ये चले, इस मैच में ये चले, लोग टांगे खींचते हैं। इंडिया के लिए जरूरी है, न्यूजीलैंड के भाई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो संजू के पास, मैं एक जस्ट ऐड कर दूं, संजू के पास एक पीछे तलवार लटक गई है ईशान किशन नाम की। एग्जैक्टली, वो श्रेयस अय्यर के पीछे भी है और वो संजू की भी जगह खा सकता है, ओपन कर सकता है, वो 3 पे भी खेल सकता है, 4 पे भी खेल सकता है। बिल्कुल, और इवन बॉशी और तिलक अगर नहीं है और रवि बिश्नोई अगर खेलते हैं, उनको मौका देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर उनका कोई चांस नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, तिलक वर्मा शायद खेल जाए वर्ल्ड कप। अब श्रेयस अय्यर को अगर मौका देते हो या ईशान किशन को मौका देते हो और उन्होंने मार दिया भर के रन, फिर लेकिन आप तिलक को कैसे बाहर बैठाओगे? एग्जैक्टली, तो यहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी हो जाएगी। लेकिन वही है कि कॉम्बिनेशन तलाशना है आपको। मतलब गंभीर को या इंडियन मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना भाई हमारी ये 11 है, लेट से श्रेयस की जगह हमने तिलक खिला लिया, दैट्स इट। आपकी उसके अलावा 11 सेट होनी चाहिए, करेक्ट, दिमाग में होना चाहिए कि ये खिलानी है। बाकी इनका जितना मैं समझाऊं भाई, अभी तक जाना हूं, मुझे नहीं लगता इस सीरीज से भी कॉम्बिनेशन सेट हो पाएगा ऑनेस्टली। अगर मैं चॉप एंड चेंजेस करते हैं, चॉप एंड चेंजेस ये करते हैं। न्यूजीलैंड के लिए सिंपल अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके मतलब हो जाए, यूज टू हो जाए इन कंडीशंस के, सब कॉन्टिनेंट की। उनको भी आई थिंक न्यूजीलैंड वहाँ श्रीलंका में जाके मैचेस खेलने, उसके बाद सुपर 8 स्टेज आई थिंक इंडिया में मोस्टली है। यस, 1-2 मैच शायद उधर हैं। और मैं टिम रॉबिन्सन के लिए भी पहली बार होगा एज एन ओपनर, वो कैसा करते हैं ये देखने वाले हो। डेविन कॉनवे की फॉर्म थोड़ी नीचे लगी हुई है, बिल्कुल खत्म है। इवन आप इनके फिनिशर्स पे जब नजर मारते हो, ग्लेन फिलिप्स बहुत बढ़िया, लेकिन जब माइकल ब्रेसवेल इन T20 फॉर्मेट स्पेशली, तो भाई उनको थोड़ा और ज्यादा साबित करने की जरूरत है। सैंटनर देखना, सैंटनर बढ़िया है, सैंटनर तो की इस समय जो बैटिंग चल रही है बढ़िया है, मैं बोलूंगा बढ़िया है। और ये जो सैंटनर का कल रिप्लेसमेंट लाया, मतलब सॉर्ट ऑफ बैकअप, भाई बढ़िया, वो भी अच्छी बॉलिंग करके चला गया। वो अच्छी बॉलिंग डाल, इतना सा देश है, इतना सा आइलैंड देश है बेसिकली, और इतने टैलेंट निकाल रहे हैं, इतने ऑलराउंडर, वो भी बिल्कुल चुपचाप शांति, जेंटलमैन, बिल्कुल कमाल है यार। अब लेते हैं थोड़ी सी प्रिडिक्शंस हमारी, और आपकी भी हम लोग जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले रहा है सीरीज में इंडिया से? भाई मेरे को लग रहा है वरुण चक्रवर्ती मेरे को लग रहा है अभी भी घुमाएगा ही नहीं। हाँ, ये समझ नहीं आने वाली न्यूजीलैंड वालों को। बुमराह नहीं भाई, बुमराह को थोड़ा लोग संभल के खेल जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शो हो सकता है बुमराह शायद 3 मैचेस खेले। हाँ, ये फैक्ट है। और इंडिया न्यूजीलैंड से भाई जेकब डफी मैं देखना चाहूंगा, एक्साइटिंग यंग टैलेंट, और बड़ी बात चली थी जेकब डफी को लो, अब एक्चुअली में एक असली रियल टेस्ट है भाई इनका। मुझे समाव लग रहा है भाई सबसे ज्यादा विकेट्स इंडिया से ऑब्वियसली चक्रवर्ती एक नाम है, दूसरा मैं ऐसा कोई नाम देख रहा हूँ जो 5 मैच खेले भाई, हर्षित राणा। भाई अब प्यार तो मिल ही रहा है, बट प्यार के साथ अब रिजल्ट भी आ रहे हैं, वही मिलने मैं जाऊंगा भाई अर्शदीप सिंह के साथ। मुझे लग रहा है अर्शदीप 4 मैच खेल जाएगा और उसमें 10-12 विकेटें हैं भाई की। बात है। और न्यूजीलैंड से बात करूं तो मुझे लग रहा है भाई समहाउ काइल जेमिसन जिस हिसाब की वो बॉलिंग कर रहा है ओडीआई में भी जो करी है, आई थिंक वो फॉर्म कैरी ऑन करेगा और वही शायद हाईएस्ट विकेट टेकर हो। और सैंटनर को काउंट आउट मत करना भूल के, भी वो भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, वो कैप्टन है उस टीम का। करेक्ट। बाय द बैट क्या लग रहा है सबसे ज्यादा रन्स? भाई बैट से मेरे को लग रहा है, विद द बैट सॉरी, मेरे को लग रहा है बैट से इस बार अभिषेक शर्मा फिर से रन बनाने वाले हैं। अभिषेक शर्मा का तूफान आएगा जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कुछ मैचेस के लिए उड़ जाएंगे, कुछ मैचेस के लिए अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स उड़ जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। न्यूजीलैंड से भाई मैं रचिन रविंद्रा को रन बनाते हुए देखना चाहूंगा। डैरेल मिचेल ऑफ कोर्स एक बढ़िया नाम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रचिन रविंद्रा का ये शायद अच्छी सीरीज उनके लिए साबित हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई इंडिया से हाईएस्ट स्कोरर होगा श्रेयस अय्यर। मैं अपना भाई पंजाब किंग्स का वो रख रहा हूँ, अर्शदीप एक तरफ सरपंच। मुझे लग रहा है भाई वो बता देगा कि तुमने मुझे इतने टाइम क्यों नहीं सिलेक्ट किया, वो परफॉर्मेंस देगा। और न्यूजीलैंड से
मतलब ग्लेन फिलिप्स चाहता हूँ लेकिन वो नीचे आता है वही ना, इसीलिए टिम रॉबिन्सन ना नया नाम, डन है, कोई बात बढ़िया। नहीं। और उसके अलावा सीरीज का आउटकम क्या लग रहा है? 3-2 इन फेवर ऑफ इंडिया भाई। इन फेवर मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी सीरीज, लेकिन ये सीरीज बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। मुझे लग रहा है जो इंडिया की आई थिंक कुछ हमने पिछली जब सीरीज खत्म हुई थी 16 सीरीज से नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है वो रिकॉर्ड भाई टेस्ट में हरा दिया, ओडीआई में हरा दिया, T20 अब एक फॉर्मेट बाकी है भाई, होली ट्रिनिटी करनी पड़ेगी। तो आई थिंक न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत रही है। अरे भाई साहब 3-2-4-1 व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। और जिन कंडीशंस में है, कहीं गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत बारिश के वगैरह के भी चांस हो जाते हैं, लेकिन आप ये मैं मान के चल रहा हूँ भाई, ये पाटा विकेटें मिलने वाली हैं और रन बरसने वाले, क्योंकि जनता के लिए भाई क्रिकेट और लोगों को एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। बट थोड़ा बॉलर्स का भी सोचो यार, मजदूरों की तरह बेचारे लगे रहते हैं, पिटते रहते हैं और उनको कोई पूछता नहीं। विकेट ले ली तो भाई बहुत बढ़िया है, क्या काम कर दिया। अभी भी हम कह रहे थे हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, लेकिन ये हम मेंशन करना नहीं भूले कि उसने 84 रन भी खाए साथ में। तो आई थिंक आप लोगों की प्रेडिक्शंस हम जानना चाहेंगे, हमसे कुछ मिस तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम स्वॉट में ज्यादा घुस नहीं रहे। स्वॉट क्योंकि इंडिविजुअल टीम्स का हम लाने वाले हैं। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Generate by AI.